स्त्री को पराधीनता में ही रहना पड़ेगा, स्वतंत्र इनको नहीं कहा गया। जब पैदा हुई ना, पिता के अंदर इनको रहना पड़ा, गार्जियन के पिता रहे। विवाह हो गया तो पति के अंदर रहना पड़ा। वृद्धावस्था आई तो पुत्र मालिक हो जाता है, पुत्र के अंदर इनको रहना पड़ता है। नारी जाति को कहीं स्वतंत्र हमारा शास्त्र आदेश ही नहीं देता कि स्वतंत्र होकर के रहे। अगर ये स्वतंत्र हुई तो भैया वृष्टि नभ फूट कियारी, अरे जीव स्वतंत्र भाई बिगड़ ही नारी। नारी जाति का स्वतंत्र हो गई, संसार में प्रलय हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इनको स्वतंत्र रहना ठीक नहीं, परतंत्र रहें, क्योंकि इन्हीं के गोंद से भय प्रकट कृपाला दीन। आज भी ठाकुर गोंद ढूंढ रहा है आने के लिए। कोई कौशल्या मिल जाए, देवकी मिल जाए, कैकेयी जैसी माता मिल जाए तो ठाकुर आने को तैयार है। आज भी आने को तैयार है, गोद ढूंढ रहा है। कोई गोद मिले तो जिसकी गोद में चल करके मैं खेलूं, भगवान आने को तैयार है। लेकिन क्या किया जाए, कोई बुलाए तब न, उनको कोई बुला ही नहीं रहा है। किसी ने कहा ना, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, रुक्मिणी की तरह हम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह धुन लगाते नहीं, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते हैं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, बिल्ली की तरह हम खिलाते नहीं, सात प्रेमी विदुर सम जिमाते नहीं, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते नहीं। आज भी ठाकुर आने को तैयार है। जब हम बुलाएं तब न, इसी भारतवर्ष में, इसी धरती पर एक समय हमारी माताएं भगवान भक्ति की, एक करमैती बाई की कथा आती है, सुन लीजिए आप लोग, जान लीजिए। माताओं के अंदर वात्सल्य प्रेम ज्यादा होता है, और यदि ये जो उनका प्रेम है संसार से थोड़ा सा हटा करके भगवान में लगा देना, ठाकुर बहुत जल्दी मिल जाएगा इनको। पुरुष का हृदय जो होता है कठोर होता है, और माताओं का जो हृदय हो कोमल होता है। माँ है ना, कुपुत्रो जाए तो क्वचित भी कुमाता न हो। माँ तो माँ होती है, लेकिन इनका जो प्रेम होता है संसार से ज्यादा होता है। बेटा बेटी परिवार में ज्यादा बंध जाती है, और यही इनका प्रेम इधर से थोड़ा कम हो जाए संसार से, और भगवान में लग जाए। भगवान जिसे हम बाल मुकुंद बैठे हैं ना, इन्हीं को अपना पुत्र मान ले, भाई मान ले, मित्र मान ले, कल्याण हो जाएगा। मीरा ने क्या किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, 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 जाके सोहे मोर मुकुट, जाके सोहे मोर मुकुट, मेरो प्रभु सोई, मेरो प्रभु सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल। कहते हैं राजस्थान में एक करमैती नाम की बाई थी, का नाम था करमैती। करमैती के पिता का नाम था परशुराम, वो राजगुरु थे। छोटे ही पन से माता पिता ने संस्कार अच्छा दिया। देखें, जो बच्चियां होती है ना, लड़कियों के गुरु कौन होते हैं, बच्चियों बेटियों के माँ उनका गुरु होती है, माँ। और पुत्र का गुरु कौन होता है, पिता होता है। लड़कियां जो होती हैं
वो पिता से ज्यादा स्नेह करती है। कारण कि कुछ भी करे पिता जल्दी बोलते नहीं बच्चियों। और जो माँ है वो टाइट रहती, खबरदार ऐसा करना है तुमको। काम धाम में ज्यादा माँ ध्यान देगी। तुम काम नहीं करती है भाई, ससुराल जाएगी तो कैसे रहेगी, नाक कटाएगी। माँ हमेशा टाइट रहती है अपनी बेटियों पे, और पिता नहीं। लेकिन पुत्र के लिए पिता कठोर हो जाता है, माँ सरल होती है। लड़के जो होते हैं कुछ बात करनी होती है तो माताओं से कहते हैं, माँ से कहेंगे भैया हमें ये चीज चाहिए, क्योंकि गुरु का काम है। हमारे यहाँ शास्त्रों में आया, लालनाद बहवो दोषा ताड़नाद बहवो गुणा तस्मा शिष्यम च पुत्रम च ताड़येत नत लाल। पुत्र हो या शिष्य, प्यार करना दोष है। लालनाद बहवो दोषा ताड़नाद बहवो गुणा। ताड़नाद का मतलब उनको ताड़न में रखें। जब ताड़न में रखेंगे उनके अंदर गुण आए, पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छे योग्य बनेंगे ना। ज्यादा प्रेम करेंगे तो लड़का पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा आवारा हो जाएगा। ज्यादा लाड प्यार में जो बच्चे पलते हैं वो पढ़ नहीं पाते, तो पिता क्या करता है, कठोर हो जाता है पुत्र के लिए। कठोरता से पेश आता है कि सुयोग्य बने, अच्छा बने। और वही माँ क्या करती है, अपने बच्चे को कठोर हो जाती है, किसके अंदर अच्छे संस्कार आए, अच्छे गुण आए। तो भैया नारी जाति के लिए बड़ा नियम है, पुरुषों सबके लिए नियम है। तो करमैती की कथा आती। करमैती माता पिता ने अच्छा संस्कार दिया, समय आया, पहले छोटेपन में ही विवाह हो जाया करता। विवाह हो गया, विवाह के बाद गौना का समय आया। करमैती हमेशा भजन में लगी रहती है। कथा लंबी है, बस थोड़े में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जब गौने का समय आया तो करमैती से उनकी मैया ने कहा, बेटा अब तुम्हारा यहाँ से जाने का समय आ गया, अब तो पर घर में जाएगी। लगी समझाने कि वहां इस तरह से रहना। करमैती ने कहा, माँ क्या वहां जाना जरूरी है, हम यहीं रह करके भगवत भजन करें। मैया ने कहा, नहीं, कन्याएं जो होती हैं वो पराया धन मानी गई है, अब आपको यहाँ से जाना होगा। ये संसार का नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। कन्याओं की बड़ी दुर्दशा है। यहाँ नैहर में है तो लोग कहेंगे पराया धन है, अब जब ससुराल गई तो कहेंगे दूसरे के घर की आई है, क्या कहने की कीमत। ये दशा। अब धीरे धीरे समय पास में आया, करमैती भजन करती थी। अब कल बारात आएगी, आज रात में ही घर छोड़ करके करमैती भाग गई। सुबह हुआ, मैया ढूंढने गई रूम में, करमैती नहीं, ढूंढने लगी, करमैती भाई नहीं मिली। बहुत ढूंढा, तब पति से कहा, परशुराम जी से, कि बिटिया घर में नहीं है, कहाँ चली गई। वो भी ढूंढे नहीं पाए, तो जाकर के राजा से कहे कि मेरी कन्या मिल नहीं रही है। तो राजा ने क्या किया, अपने सिपाहियों को भेजा कि जाकर के ढूंढ के लाओ करमैती कहाँ गई। करमैती को ढूंढने के लिए राजा के सिपाही चल दिए, घोड़े पे सवार हुए और चल दिए ढूंढने। भागते भागते करमैती चली जा रही दौड़ती। अब राजस्थान में तो कहीं वृक्ष जल्दी मिलते नहीं, रेत ही रेत है, बालू बालू है वहां। करमैती को ऐसा लगा कि हमको ढूंढने के लिए लग रहा है पिताजी के सिपाही भेज दिए, ऐसा अंदाज उनको लगा। अब हम छिपे तो छिपे कहाँ, न कोई वृक्ष कोई आड़, कहाँ जाए। तब तक करमैती ने देखा कि एक ऊंट मरा पड़ा था। उसने सोचा कि चल करके इसी में छिप जाए। ऊंट के अंदर का जो मांस था सब खा गए थे पशु पक्षी, केवल उसका पंजर बचा था, हड्डी, उसमें बड़ी दुर्गंध आ रही थी। करमैती ने विचार किया
कि जो संसार का दुर्गंध है ना, उससे अच्छा कहीं ये ठीक है, ये संसार का दुर्गंध तो इससे भी बेकार है। बलु भल बास नरक करता ता, तरु भल भाष नरक करता ता, दुष्ट संग जन देई विधाता, दुष्ट संग जन देई विधाता। ये संसार के नर्क से दे दो ठीक है, आकर के उसी ऊंट में छिप गई करमई। सिपाही आए बहुत ढूंढे नहीं पाए, और उधर कोई दृष्टि नहीं किसी की, ऊंट में कौन छिपेगा भाई, जा करके चले गए करमैती, चले आए वृंदावन। अब वृंदावन में रह करके भगवत प्राप्ति की परम सती थी, भगवान की परम भक्ति सती, भारत की सर्वप्रथम नारी थी करमैती, जो भगवान के भजन में लग गई। जबकि हमारे यहाँ शास्त्रों में आदेश है कि नारी जाति को साधु नहीं बनना चाहिए, घर छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। अगर आपका मन नहीं लग रहा संसार में, वैराग हो गया है ना, तो घर में ही रह करके माता पिता के घर में रहकर भगवत भजन करें, स्वतंत्र होकर के न घूमे। इसलिए नारी जाति को स्वतंत्र नहीं कहा गया। तो भैया घर में ही रह करके भगवत प्राप्ति किया जाए। करमैती जैसी लोग, कर्मा बाई ऐसी थी, जगन्नाथ जी उनके गोद में बैठ करके खिचड़ी खाते थे। ऐसी से हमारे यहाँ माताएं हुई जिनकी गोद में, इसी कलयुग में गोद में बैठ करके भगवान प्रसाद पाया करते थे। तो भैया भजन करने की आवश्यकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गाए जा तू राम की महिमा गाए जा।